नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं आज की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, पटना बाढ़ सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी। पटना और बाढ़ सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। ईमेल में लिखा है कि कोर्ट परिसर में RDX रखा गया है। इस सूचना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर पटना SSP को कोर्ट की ओर से इन्फॉर्म किया गया है। बम की सूचना के बाद आनन फानन में कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है। फिलहाल सिविल कोर्ट को बंद कर दिया गया है। अधिवक्ता अंजुम बारी ने कहा कि धमकी मिलने की यह चौथी घटना है। नालंदा में निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन सभा में भीड़ बेकाबू। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को निर्दलीय उम्मीदवार मनोज कुमार तांती की नामांकन सभा में भगदड़ मच गई। सभा में मौजूद भीड़ ने जमकर कुर्सियां तोड़ी, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। दरअसल नामांकन से पहले मनोज तांती ने समर्थकों के मनोरंजन के लिए भोजपुरी सिंगर रोशन रोही को बुलाया था। रोशन रोही को सुनने के लिए भारी भीड़ जुटी थी। जैसे ही रोशन रोही मंच पर पहुंचे, भीड़ बेकाबू हो गई और कुर्सियां फेंकने लगी। हालांकि भगदड़ या फिर पुलिस की ओर से बल प्रयोग के दौरान किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। बिहार चुनाव में योगी की एंट्री, बोले हमारे यहाँ माफिया जहन्नुम की यात्रा पर हैं। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। गुरुवार को उन्होंने सहरसा में बीजेपी कैंडिडेट आलोक रंजन के समर्थन में सभा की। इससे पहले योगी पटना के दानापुर में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के नामांकन में शामिल हुए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, RJD कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, लोगों को जंगल राज की यादव दिलाई, पलायन के मुद्दे को उठाया। दादी की फोटो लेकर पहुंचे तेज प्रताप ने किया नामांकन। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव दादी की फोटो लेकर नामांकन के लिए पहुंचे। उन्होंने महुआ विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, ये मेरी दादी की फोटो है, उनकी आत्मा मेरे साथ है। तेज प्रताप के नामांकन के बाद बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया फेसबुक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, तुम्हें दुनिया की सारी सफलता और खुशियां मिले और तुम हमेशा उजाले की तरह आगे बढ़ते रहो भाई। ढेरों शुभकामनाएं, स्नेह और आशीर्वाद। पटना के मौर्या होटल में VIP के कार्यकर्ताओं में मारपीट। बिहार में महागठबंधन के दलों में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। पटना के होटल मौर्या में विकासशील इंसान पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कार्यकर्ताओं ने आपस में मारपीट की। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे की शर्ट की कॉलर तक पकड़ी ली, कुर्सियां फेंक दी। सूत्रों के मुताबिक सहनी ने 243 में कम से कम 24 सीटों की मांग की है। तेजस्वी यादव उन्हें सिर्फ 15 सीटें देने पर अड़े हैं। सहनी और 8 से 9 सीटों को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने आज दोपहर 12 बजे होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, बाद में इसे टाल दिया। अब वे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव बिहार की छपरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वे अपनी पत्नी चंदा यादव की जगह खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। दरअसल लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी चंदा देवी को छपरा से टिकट दिया था। खेसारी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा था कि वह अपनी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए मना रहे हैं। हालांकि अब बताया जा रहा है कि तकनीकी पेच आने से पत्नी की जगह छपरा से खेसारी खुद राजद के सिंबल से नामांकन करेंगे। उप मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय सीट से नामांकन दाखिल किया। उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। लेकिन असली चर्चा उनके राजनीतिक रोड शो से ज्यादा हलफनामे को लेकर हो रही है, जिसमें उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर करोड़ों की संपत्ति का ब्यौरा दिया है। विजय सिन्हा ने हलफनामे में बताया कि उनके पास कुल 1,01,70,964 रुपए की चल संपत्ति है। इसमें 55,000 रुपए नकद, 29 लाख रुपए बैंक जमा, 45 लाख रुपए से अधिक के शेयर निवेश और करीब 10 लाख रुपए मूल्य का 90 ग्राम सोना शामिल है। इसके अलावा उनके पास राइफल और रिवॉल्वर भी हैं, जिनकी कीमत 77,181 रुपए बताई गई है। बेगूसराय के तेघड़ा में नामांकन के दौरान हंगामा। बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीबदास नामांकन करने तेघड़ा अनुमंडल कार्यालय परिसर पहुंचे। इस दौरान NDA के प्रत्याशी खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता भी पहुंच गए। इसके बाद दोनों ओर से समर्थक नारेबाजी करने लगे। शिव प्रकाश के समर्थक वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने लगे। माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद पुलिस ने अनुमंडल कार्यालय के गेट पर लाठी चार्ज कर दिया। भीड़ को मौके से खदेड़ा गया। पटना एयरपोर्ट पर हंगामा करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की तैयारी। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू है। आज पहले चरण के नामांकन का 7वां दिन है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 17 अक्टूबर को खत्म हो रहे पहले चरण के नामांकन से पहले आज सभी दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से 10 लाख कार्यकर्ताओं से किया संवाद। विधानसभा चुनाव प्रचार का शुभारंभ बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत
अद्भुत अभियान से किया। मोदी नमो ऐप के माध्यम से बिहार के 10 लाख भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। इसके उपरांत कुछ कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद भी किया। उन्होंने कई तरह के सुझाव भी दिए एवं कार्यकर्ताओं को उत्साहित भी किया। पटना के दिलीप पासवान, पूर्णिया की मेघा देवी, बोधगया के ओम प्रकाश गुप्ता, दरभंगा की रेखा देवी एवं पूर्वी चंपारण के कैलाश कुमार के साथ वार्ता की। महागठबंधन से अलग होंगे मुकेश सहनी। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। मुकेश सहनी सीट बंटवारे से खुश नहीं हैं। वे 8 सीटों पर अड़े हुए हैं, लेकिन ये सीटें उन्हें कौन देगा ये साफ नहीं हो पा रहा है। इन सब के बीच वीआईपी प्रवक्ता सुनील कुमार ने कहा, सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है। नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं। आशा करते हैं कि महागठबंधन में सब ठीक होगा। जल्दी ही हमारे नेता सामने आकर आपको सभी बातों की जानकारी देंगे। अभी बातचीत चल रही है। छठ से पहले धनबाद से बिहार जाने वाली ट्रेनें फुल छठ महापर्व नहाय खाए के साथ 25 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। 26 अक्टूबर को खरना के बाद 27 को पहला और 28 अक्टूबर को दूसरा अर्घ्य है। धनबाद से बड़ी संख्या में लोग छठ करने पूरे परिवार के साथ बिहार जाते हैं। उन्होंने 60 दिन पहले से ही विभिन्न ट्रेनों में आरक्षण करा रखा है। 21 से 24 अक्टूबर तक गंगा दामोदर, वनांचल, मौर्य, रांची घोड्डा सहित बिहार जाने वाली ट्रेनों के सभी श्रेणी में सीटें फुल हो चुकी हैं। सिर्फ धनबाद, पटना और पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में 21 अक्टूबर को स्लीपर में RAC है और 3 AC और 2 AC में करीब 20 सीटें उपलब्ध हैं। बांका में निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान केंद्रों का किया इंस्पेक्शन। बांका जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला ने बौंसी के CND विद्यालय स्थित महिला बूथ, दिव्यांग बूथ सहित कुल 5 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी केंद्रों पर स्वच्छ पेयजल, शौचालय, रैंप, प्रकाश व्यवस्था और बैठने की सुविधा जैसी मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान के दिन महिला और दिव्यांग मतदाताओं सहित किसी भी वोटर को असुविधा न हो। जिला प्रशासन के लिए मतदाताओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शेखपुरा में CRPF के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। शेखपुरा में बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों और हथियावा थाना पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक गांवों में फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च DM आरिफ अहसन और SP बलिराम कुमार चौधरी के निर्देश पर आयोजित किया गया। शेखपुरा के शेखपुरा और बरबीघा विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है। चुनाव दीपावली छठ पर्व के पहले सहरसा से मजदूरों का पलायन। सहरसा विधानसभा की 4 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होने हैं। इस बीच दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहार भी आने वाले। हालांकि सैकड़ों की संख्या में मजदूर मतदान और त्योहारों को छोड़कर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। नवादा में शराब माफिया की बाथरूम टेक्नोलॉजी का भंडाफोड़। नवादा जिले में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक आरोपी ने अपने घर के बाथरूम में शौचालय के बगल में गुप्त तहखाना बनाकर 29 बोतल अंग्रेजी शराब छिपा रखी थी। बुधवार को पुलिस की छापेमारी में इस बाथरूम टेक्नोलॉजी का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने तेली टोला से आरोपी विक्की कुमार को गिरफ्तार कर उसकी स्कूटी भी जब्त कर ली है। लखीसराय में शराब पीने पिलाने पर 17 लोग हिरासत में। लखीसराय में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उत्पाद विभाग ने शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत कुल 17 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उत्पाद प्रभारी अवर अधीक्षक निर्मल कुमार ने यह जानकारी दी। निर्मल कुमार ने बताया कि लखीसराय स्टेशन के पास से 2, पंजाबी मोहल्ला से 2, क्यूल रेलवे स्टेशन के बाहर से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। बढ़िया में पुरानी छावनी, हाकिमगंज, गंगासराय और बिरुपुर से कुल 4 लोगों को पकड़ा गया। नीतीश कुमार ने विभा देवी को नवादा से बनाया। कैंडिडेट CM नीतीश कुमार ने नवादा सीट से विभा देवी को उम्मीदवार घोषित किया है। विभा देवी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। हाल ही में विभा देवी ने राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर CM नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का दामन थामा था। इसके बाद से ही उन्हें नवादा से उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। सहरसा में हाईकोर्ट के आदेश पर बन रहा ओवरब्रिज। सहरसा में जन सुराज पार्टी के प्रदेश महासचिव और विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी किशोर कुमार ने बुधवार शाम एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने दावा किया कि सहरसा का ओवरब्रिज सरकार की पहल से नहीं बल्कि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण बन रहा है। कुमार ने कहा कि यदि अदालत ने आदेश नहीं दिया होता तो शहर आज भी भीषण जाम की समस्या से जूझ रहा होता। किशोर कुमार ने सत्ताधारी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, जिसने दर्द दिया वही अब दवा देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवरब्रिज निर्माण में सबसे बड़ी बाधा इन्हीं लोगों ने खड़ी की। कुमार के अनुसार पिछले 20 वर्षों से NDA की सत्ता में रहने के बावजूद सहरसा की जनता को यह बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाई। दरभंगा में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में देरी। दरभंगा के सदर प्रखंड की भालपट्टी पंचायत में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत नैना घाट से पैठानकबी तक सड़क निर्माण में हो रही देरी से ग्रामीणों में आक्रोश है। यह सड़क लगभग 230.845 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही है। परियोजना को 26 मई 2025 तक पूरा किया जाना था। स्थानीय निवासियों का कहना है कि निर्माण की धीमी गति से उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। यह मार्ग सदर और मनीगाछी प्रखंड के कई गांवों को जोड़ता है।
लखीसराय में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क। लखीसराय में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। जिले के विभिन्न प्रवेश और निकास बिंदुओं पर 11 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इन चेक पोस्ट पर बड़े से लेकर छोटे वाहनों की डिग्गी और अन्य सामानों की लगातार जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त लखीसराय के विभिन्न बैंक, चौक चौराहे और मुख्य सड़कों पर भी तेजी से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। विशेष रूप से बैग, सूटकेस और थैलों की जांच पर जोर दिया जा रहा है। भाकपा ने 2 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन को समर्थन दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने लखीसराय और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन को समर्थन देने का फैसला किया। यह निर्णय पार्टी की जिला परिषद की बैठक में लिया गया, जो आज लखीसराय स्थित पार्टी जिला कार्यालय में काजल अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में यह भी तय किया गया कि पार्टी दोनों विधानसभा क्षेत्रों में अपने स्तर पर चुनावी अभियान चलाएगी। पार्टी के राज्य प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव बिहार और देश दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता नीतीश सरकार से ऊब चुकी है और राज्य में महागठबंधन की सरकार बनेगी। 187 कैमरों से होगी 35 छठ घाटों की निगरानी। लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए अब बस 9 दिन बचे हैं। इस बार पटना के 35 छठ घाटों की निगरानी 187 कैमरों से होगी। इन कैमरों से सावधानी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पटना स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कर्मी घाटों के पल पल की गतिविधि पर नजर रखेंगे। इस मॉनिटरिंग के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति सुरक्षा घेरा न पार करे। अगर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखी तो इसकी सूचना तुरंत घाट पर उपस्थित पदाधिकारी और सुरक्षा कर्मी को दी जाएगी। बिहार में मुस्लिम क़यादत को खत्म कर रहे हैं तेजस्वी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बिहार की सियासत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव की दस्तक के साथ ही एक बार फिर मुसलमानों को हाशिए पर डालने की कोशिश शुरू हो गई है। मौलाना ने कहा, जो गलती मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पर भरोसा करके की थी, वही गलती अब बिहार के मुसलमान दोहराने जा रहे हैं। बिहार में केवल कमल और कमल ही खिलेगा। पटना में आज भाजपा के कुम्हरार विधानसभा प्रत्याशी संजय गुप्ता के नामांकन के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एनडीए के पक्ष में चुनावी बिगुल फूंका। वे पटना समाहरणालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने का दावा किया। कैमूर में जमा खान को चैनपुर से जेडीयू का टिकट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीतिक सरगर्मी के बीच जनता दल यूनाइटेड ने बुधवार देर रात अपने कई प्रत्याशियों को सिंबल दिए। इनमें बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान भी शामिल हैं, जिन्हें चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। उन्होंने सीएम आवास पहुंचकर पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया। लालू प्रसाद ने बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को सिंबल दिया है। वो मोकामा सीट से चुनाव लड़ेंगी। यहां से एनडीए से बाहुबली अनंत सिंह मैदान में हैं। अब मोकामा में 2 बाहुबली की टक्कर होगी। वीणा देवी को गुरुवार को लालू यादव ने पार्टी सिंबल दिया। वहीं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने बुधवार को पशुपति पारस की पार्टी लोजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद देर रात सूरजभान सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से उनके आवास पर मुलाकात की थी। युवक के खाते से कटे 99,001 रुपए। अररिया के रानीगंज थाना क्षेत्र में एक युवक के बैंक खाते से बिना किसी ओटीपी या संदिग्ध लिंक पर क्लिक किए 99,01 रुपए निकाल लिए गए। खरसाही पंचायत के मौझा निवासी सतीश कुमार के कैनरा बैंक खाते से यह राशि निकाली गई। इस संबंध में साइबर अपराध थाने में अज्ञात जालसाजों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने जारी की कैंडिडेट की लिस्ट। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ने गुरुवार को 6 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें एक महिला कैंडिडेट स्नेहलता है, जो सासाराम से चुनाव मैदान में उतरेंगी। इसके अलावा बाजपट्टी विधानसभा से रामेश्वर कुमार महतो और मधुबनी से माधव आनंद को टिकट मिला है। इसके साथ ही पारू विधानसभा से मदन चौधरी, उजियारपुर विधानसभा से प्रशांत कुमार पंकज और दिनारा विधानसभा से आलोक कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। एआईएमआईएम कैंडिडेट के नामांकन में बिरयानी की लूट। बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया जारी है। किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा से एआईएमआईएम कैंडिडेट तौसीफ आलम के नामांकन में बिरयानी की लूट मच गई। बिरयानी के लिए लोग आपस में मारपीट करने लगे। नामांकन करने के बाद तौसीफ आलम ने अपने घर पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए फातिहा ख्वानी प्रोग्राम का आयोजन किया था। इसमें नॉनवेज पार्टी रखी गई। इस दौरान समर्थकों में बिरयानी के लिए होड़ मच गई। तौसीफ आलम ने बताया कि कार्यक्रम धार्मिक था, जिसमें प्रसाद के रूप में बिरयानी का इंतजाम किया गया था। ये हनुमान चालीसा के बाद प्रसाद बांटते हैं, वैसे ही यह हमारा
हमारा प्रसाद था। 2000 लोगों के लिए परमिशन ली थी, लेकिन भीड़ उमड़ पड़ी। के बोले जल्द करूंगा सीट बिक्री का खुलासा। अररिया के पूर्व सांसद और जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे सरफराज आलम ने राजद छोड़कर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ज्वाइन कर लिया। प्रशांत किशोर और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस दौरान प्रशांत किशोर ने मुकेश सहनी और महागठबंधन पर तंज करते हुए कहा कि कोई खुद ही खुद को डिप्टी सीएम बना लेता है, लेकिन उसे एक सीट नहीं मिली। महागठबंधन के लोग बताएं कि मुकेश सहनी अब उनके साथ हैं या नहीं। कई जगहों पर 2 सिंबल बांटे गए। ये अब सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि सीटों की नीलामी बन चुकी है। आने वाले दिनों में वे सीट बिक्री के खेल का खुलासा करेंगे। बालू माफिया का खेल सबके सामने है। जल्द ही मैं बताऊंगा कि किस तरह सीटों की बोली लगाई गई। मनोज तिवारी की सभा में रामसूरत राय समर्थकों का हंगामा। मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन मंगलवार को हंगामे की भेंट चढ़ गया। मंच पर भाजपा सांसद और लोकप्रिय गायक मनोज तिवारी मौजूद थे, जो एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, पूर्व मंत्री रामसूरत राय के समर्थकों ने कार्यक्रम स्थल पर जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सम्राट चौधरी के पास है इतनी संपत्ति। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी चल और अचल संपत्तियों का पूरा ब्यौरा दिया है। हलफनामे के मुताबिक सम्राट चौधरी के पास करोड़ों की संपत्ति है, जिसमें जमीन जायदाद के अलावा सोना, निवेश, वाहन और बैंकों जमा राशि शामिल है। हलफनामे के अनुसार सम्राट चौधरी ने अपनी चल संपत्ति के रूप में बैंक खातों, नकद राशि, बीमा निवेश, गहनों और वाहनों का उल्लेख किया है। सम्राट चौधरी के परिवार के पास कुल नकद राशि 1,71,550 रुपए है, जिसमें खुद सम्राट चौधरी के पास 13,500 रुपए और उनकी पत्नी के पास 35,000 रुपए है। मुजफ्फरपुर में उफान पर बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। नेपाल से छोड़े गए पानी का असर जिले में दिख रहा है। जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण शहर और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में अहियापुर थाना क्षेत्र शामिल है, जहां बाढ़ का पानी थाने के भीतर तक घुस चुका है। 0 माइल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक सड़कों पर पानी भर गया है। कई घरों में भी पानी घुसा है। लोग छतों और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। गुजरात में भूपेंद्र सरकार के सभी 16 मंत्रियों का इस्तीफा। गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल कैबिनेट के सभी 16 मंत्रियों ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। आज गांधीनगर में सुबह 11:30 पर नई कैबिनेट की शपथ होगी। इस फेरबदल को राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। गुजरात कैबिनेट में सीएम समेत 17 मंत्री थे, जिसमें 8 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री। अब यह संख्या बढ़कर 22 से 23 हो सकती है। कांग्रेस से भाजपा में आए विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। जनगणना 2027 का पहला प्री टेस्ट 10 से 30 नवंबर तक होगा। भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना 2027 के पहले चरण के प्री टेस्ट की गुरुवार को घोषणा की है। यह टेस्ट हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस पर केंद्रित होगा। यह देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10 से 30 नवंबर तक चलेगा। प्री टेस्ट का मकसद डेटा कलेक्ट करने के तरीकों, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और डिजिटल टूल्स की जांच करना है। यह 2027 की जनगणना से पहले फील्ड की चुनौतियों का आकलन करने के लिए की जा रही है। टेस्ट में मोबाइल ऐप से डेटा कलेक्शन और सेल्फ एन्यूमरेशन का टेस्ट किया जाएगा। चांदी 2 दिन में 10,000 सस्ती हुई। सोने में लगातार 15वें दिन तेजी जारी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम आज 757 रुपए बढ़कर 1,27,471 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। कल ये 1,26,714 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत में लगातार 20 दिन तेजी के बाद आज दूसरे दिन गिरावट रही। गुरुवार को चांदी 5,917 रुपए घटकर 1,68,083 रुपए प्रति किलो पर आ गई। कल चांदी 1,74,000 रुपए प्रति किलो। ऐसे में चांदी 2 दिन में 10,017 रुपए सस्ती हुई है। इससे पहले मंगलवार 14 अक्टूबर को चांदी 1,78,100 रुपए के ऑल टाइम हाई पर थी। मायावती की बसपा ने बिहार की 48 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मायावती की बहुजन समाज पार्टी बसपा ने कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है। बसपा की सूची में अब तक 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। मायावती की पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। शोभानंद मुकेश को कहलगांव से जेडीयू ने बनाया प्रत्याशी। कहलगांव विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी बनाए जाने के बाद शोभानंद मुकेश का सनहौला पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया और मिठाई बांटकर खुशी जताई। जदयू ने दिवंगत विधायक सदानंद सिंह के पुत्र शोभानंद मुकेश को कहलगांव सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। टिकट की घोषणा होते ही एनडीए समर्थकों में उत्साह का माहौल बन गया। दोस्तों, यह थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें।